तो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ कई प्रत्याशियों पर आरोप लग रहे हैं कि नोट बांटने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वोट खरीदने के लिए नोट का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कई फरमान भी जारी किए गए हैं। लेकिन अब जनता की बारी है, मतदाताओं की बारी है, वोटर की बारी है। अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को वोटर तय करेंगे। कल मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे से बुधवार को दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि कल के दिन को अवकाश की तरह ना देखें, एक खास दिन की तरह देखें। मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और फिलहाल धनबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारी है, स्ट्रांग रूम किस तरह से बनाए गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, महिला वोटर्स, वृद्ध वोटर्स के लिए क्या विशेष ख्याल रखा गया है, तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता नौशाद लाइव जुड़े हुए। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, अब कुछ घंटे का इंतजार, दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां सब पहुंच चुके हैं अपने अपने निर्धारित बूथों पर, और महिला वोटर्स और वृद्ध वोटर्स के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए 2378 बूथ हैं पूरे धनबाद जिले में। ऐसे में तमाम जो बूथ पर है, मतदान केंद्रों पर जो मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। करीब 3 डिस्पैच सेंटर धनबाद से बनाए गए थे, वहां से रवाना कर दिया गया है। 778 संवेदनशील बूथ है यहां पर, जहां पर विशेष पारामिलिट्री बैंक और पारामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ को लगाया गया है। इसके अलावा जो मॉडल बूथ है वहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहां पर बिजली, पानी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जो लोग आएंगे वहां पर अगर किसी तबीयत को कुछ परेशानी हो तो वहां पर मेडिकल की भी सुविधा लगाई गई है। इसके अलावा पूरे शहर जो संवेदनशील इलाके वहां पर अभी कल से ही फोर्स सड़कों पर तैनात हैं, और डिस्पैच सेंटरों पर जो है वहां से ईवीएम मशीन को रवाना कर दिया गया। खुद माधवी मिश्रा यहाँ की जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं और उपायुक्त है, उनके और एसएसपी पी जनार्दन के निर्देश पर, उनकी मौजूदगी पे सभी को रवाना किया गया है बसों में भरकर। और मतदान फेयर हो और पूरी तरह से निष्पक्ष हो, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए भी तैयारी की गई है। जो आयुवृद्ध 85 साल से ऊपर मतदाता हैं, उनके लिए करीब 4-5 दिन पहले ही मतदान कर्मी घरों में जाकर उनसे मत ले लिए हैं, उनका वोट डलवा लिए हैं। और जो चलने लायक है, मतदान केंद्रों पर आ सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है, और पानी और मेडिकल की व्यवस्था अलग की गई है। तो जो मतदान में जो सबसे ज़्यादा भागीदारी हो, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वही शोर थम गया है, अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग यूज कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों पर खास नजर रहेगी। पहले चरण की चुनाव की बात कर लें तो मतदान प्रतिशत है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मतदाता अपनी बूथों तक नहीं पहुंचे। कई जगहों पर 50%, कई जगहों पर 51-52, मतलब 55 के भीतर ही शहरी क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत सिमट गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्यों मतदाता नहीं निकल रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं, आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, बम्पर वोटिंग करें, आने वाले 5 साल के भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद, और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संथाल की धरती यानी नाला विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, संथाल में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार सबका फोकस संथाल पर है, प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं, और साथ ही यह भी बताएं बूथों पर, अति संवेदनशील बूथों पर क्या खास इंतजाम किया गया है। देखिए, संथाल की बात किया जाए तो संथाल का क्षेत्र में तमाम जो क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा इंतजाम किया गया है। प्रशासन के लोग तमाम जो ईवीएम मशीन है वो पहुंचा दिए हैं, और वहां पर सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा व्यवस्था किया गया है। अर्धसैनिक बल और
सीआरपीएफ के जवान हैं जो सभी बूथ पर तैनात किए गए हैं। आपका बता दें कि झारखंड पुलिस भी वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम तरह के जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है प्रशासन की ओर से। सुबह 7 बजे से मतदान होना है और शाम के 5 बजे तक चलेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर संथाल के क्षेत्रों में तो सामान्य सभी बूथ क्षेत्र है, कोई अति संवेदनशील और संवेदनशील का इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग यहाँ पर जागरूक देख रहे हैं संथाल के क्षेत्रों में, ये कहीं न कहीं एक बड़ा यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के जो मतदान होंगे उसका काफी ज्यादा कल वोट जो पड़ेंगे उसका काफी ज्यादा यहाँ पर रूपरेखा देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ देखा जाए तो संथाल के क्षेत्रों में काफी ज्यादा लोग जागरूक हैं और कल सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ बता रहे हैं जिस तरह से कि सुबह 7 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ देखा जाए तो जिस तरह से लोग बताते हैं कि यहाँ पर 70% से ज्यादा लोग मतदान देते हैं, वोट करते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग जागरूक जरूर है, क्योंकि इस क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 70 से 80% बूथ पोलिंग होता है। तो कहीं न कहीं लोग बिल्कुल देखिए मतदाता जागरूक है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मतदाता और जागरूक हों, वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ाते रहें। जितनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगी लोकतंत्र मजबूत उतना ज्यादा होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे चरण का मतदान बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होना है। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम आप तमाम मतदाताओं से अपील करती है, घरों से निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका आता है। अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, बढ़ चढ़कर वोट कीजिए और आने वाले 5 साल के भविष्य को तय कीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।